नेक्स्ट थ्योरम है हमारा फंक्शनल एनालिसिस एमएससी फोर्थ सेमेस्टर का, ऑपरेटर थ्योरी से रिलेटेड है। अभी हम देखें सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर से रिलेटेड थ्योरम। अब हम देखते हैं नॉर्मल ऑपरेटर से रिलेटेड थ्योरम। तो मैं नॉर्मल ऑपरेटर बता चुकी हूँ कि नॉर्मल ऑपरेटर क्या होता है। कोई ऑपरेटर टी को हम नॉर्मल ऑपरेटर बोलेंगे जब उसका जो एडजॉइंट ऑपरेटर है, टी का एडजॉइंट ऑपरेटर, वो ऑपरेटर टी के साथ में ही क्या हो, कम्यूट हो और दोनों ओर से हो, मतलब टी स्टार इक्वल्स टू टी स्टार टी। तो इस प्रकार से यदि हमको कंडीशन मिलता है तो इस ऑपरेटर को, टी को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल ऑपरेटर बोलेंगे। तो इससे रिलेटेड एक थ्योरम देखते हैं हम। द सेट ऑफ ऑल नॉर्मल ऑपरेटर्स इज अ क्लोज्ड सबसेट ऑफ बाउंडेड सेट ऑफ एक्स। जितने भी नॉर्मल ऑपरेटर्स के सेट होते हैं वो सब क्लोज्ड सबसेट होते हैं बाउंडेड सेट ऑफ एक्स के, विच कंटेन्स द सेट ऑफ ऑल सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स एंड इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और ये साथ ही साथ क्लोज्ड होते हैं अंडर द स्केलर मल्टीप्लिकेशन के। तो लेके चलते हैं प्रूफ में, देखते हैं। ऑब्वियसली एवरी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर इज नॉर्मल एंड इफ टी इज नॉर्मल एंड अल्फा इज एनी स्केलर देन अल्फा टी इज नॉर्मल। ऑब्वियसली क्या होता है, जितने भी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होते हैं वो ऑब्वियसली नॉर्मल ही होते हैं। और यदि टी नॉर्मल है और अल्फा को स्केलर ले तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन देखे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब अल्फा इंटू टी, ये भी क्या हो जाएगा, नॉर्मल ही होगा। तो अब हमको दिखाना है इफ़ एक सीक्वेंस लेके चलते हैं। इफ़ टी एन इज अ सीक्वेंस ऑफ नॉर्मल ऑपरेटर्स सच दैट टी एन कन्वर्जेस टू टी as n tending to infinite, then Tn स्टार कन्वर्जेस टू T स्टार। अब चूँकि हर एक सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर नॉर्मल होते हैं, तो जब सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर जो है, एक नॉर्मल ऑपरेटर जो है ये कन्वर्ज कर रहे हैं तो उसके एडजॉइंट भी कन्वर्ज करेगा इस प्रकार से। अब हमको दिखाना है कि टी क्या है, नॉर्मल ऑपरेटर है। तो इसी को लेके चलते हैं। नॉर्म ऑफ टी स्टार माइनस टी स्टार टी, इस प्रकार से इसको हम लेके चलते हैं और सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का प्रोसेस बिल्कुल उसी प्रकार का होगा जैसे हम पिछले थ्योरम सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर के लिए हम यूज़ किए थे। इसमें क्या कर रहे हैं, टी एन स्टार और टी एन स्टार टी एन को एक बार प्लस किए हैं, एक बार माइनस किए हैं, और इस प्रकार से हम इक्वेशन को ले रहे हैं। नेक्स्ट लाइन पे क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसको नॉर्म को सेपरेट कर रहे हैं। तो जैसे ही हम नॉर्म को सेपरेट करेंगे इनइक्वलिटी का कंडीशन मिलेगा। देन आगे जो हमारा जहाँ पे भी नॉर्मल ऑपरेटर या सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर की जो वैल्यूज़ होती है उनको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको इस टाइप का कंडीशन मिलेगा। बिल्कुल सॉल्व का प्रोसेस वही है जैसे हम लास्ट थ्योरम में देखे थे। और जब हम सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि नॉर्म ऑफ टी स्टार माइनस टी स्टार टी जो है ये ज़ीरो की ओर कन्वर्ज करता हुआ मिल रहा है जैसे जैसे एन इन्फिनाइट की ओर कन्वर्ज कर रहे हैं। दिस इम्प्लाइज दैट टी स्टार इक्वल्स टू टी स्टार टी एंड हैंस टी इज अ नॉर्मल ऑपरेटर। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ द थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम है हमारा नॉर्मल ऑपरेटर का ही स्टेटमेंट है। टी बिलोंग्स टू बाउंडेड सेट ऑफ एक्स इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ इट्स रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स कम्यूट्स। टी जो है एक नॉर्मल ऑपरेटर दिया गया है, तो ये नॉर्मल ऑपरेटर कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ इट्स रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स कम्यूट्स। जब इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट कम्यूट करेगा तब ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल होगा। तो चलो दोनों ओर से हमको दिखाना है तो लेके चलते हैं। लेट A1 एंड A2 आर द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ टी। A1 और A2 को रियल, A1 जो है रियल पार्ट्स होंगे टी का और A2 जो है वो इमेजनरी पार्ट होगा टी का। देन टी इक्वल्स टू A1 प्लस आई A2। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे टी को ले लिए हैं। अब आगे टी स्टार भी ले लेते हैं। तो टी स्टार देयरफॉर टी स्टार इक्वल्स टू हो जाएगा A1 माइनस आई A2। ये दोनों चीज़ क्लियर हुआ, टी को कैसे ले रहे हैं और टी स्टार को कैसे ले रहे हैं। अब हमको दिखाना है, नॉर्मल ऑपरेटर को दिखाना है कि टी नॉर्मल है। तो टी नॉर्मल दिखाने के लिए हमको क्या दिखाना पड़ेगा, टी स्टार इक्वल्स टू टी स्टार टी। तो सॉल्व कर लेते हैं, हम लेके चलते हैं टी और टी स्टार को। तो ये टी की वैल्यू A1 प्लस आई A2 और टी स्टार की वैल्यू है A1 माइनस आई A2। दोनों की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और दोनों को ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार का हमको इक्वेशन मिलेगा। क्या है हमारा इक्वेशन, या टी स्टार की वैल्यू हमको क्या मिल रही है, टी स्टार इक्वल्स टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू
A1 माइनस A1 इस प्रकार से हमको एक इक्वेशन मिल रहा है, इसको इक्वेशन 1 देते हैं। और ऐसे ही हम नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं T स्टार T की। तो T स्टार की वैल्यू है A1 माइनस IA2 और T की वैल्यू है A1 प्लस IA2। तो यहाँ पे रखते हैं, दोनों ब्रैकेट्स को आपस में फिर से सॉल्व करेंगे तो हमको T स्टार T इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, A1 का स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस I A1 A2 माइनस A2 A1। इसको फिर से एक इक्वेशन दे दिए। अब यदि हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो हमको क्या मिल रहा है, दोनों इक्वेशन को अब देखते हैं आगे। नाउ इट इज़ एविडेंट दैट इफ़ A1 A2 इक्वल्स टू A2 A1, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट आपस में क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। तो हम A1 A2 इक्वल्स टू क्या रखते हैं, A2 A1। तो जैसे इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो हम इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखें तो दोनों का जो राइट साइड है वो इक्वल हो जाएगा, तो इसलिए दोनों का लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगा। देन T स्टार इक्वल्स टू T स्टार T, दैट इज T इज़ अ नॉर्मल। अब आते हैं कन्वर्स पार्ट में। नॉर्मल ऑपरेटर लेके चलेंगे और हमको दिखाना है कि जो उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स होते हैं वो कम्यूट करते हैं। तो कन्वर्सली इफ़ T स्टार T इक्वल्स टू T का स्टार, देन अब दोनों की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, T स्टार की वैल्यू और इसकी वैल्यू, ये इस प्रकार से जो भी वैल्यू सिमिलर है वो कैंसल आउट हो चुका है। तो यदि हम इसको ध्यान से देखें तो हमको क्या मिल रहा है, A1 A2 इक्वल्स टू A2 A1, और यही हमको दिखाना था। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ द थ्योरम।